आइए दोस्त, सभी दोस्तों को सहृदय से नमस्ते। दोस्त, आज आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, जिसको आप लोग बोलते हैं हाइटेंस एंड डिस्टेंस, उसमें से मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। दोस्त, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना मित्रगण के पास शेयर कीजिए। दोस्त, आज के क्वेश्चन बढ़ते हैं आज के क्लास में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ। दोस्त, आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बच गया है, इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाइए। दोस्त, आज आप लोग के स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लिखते जाएंगे। दोस्त, बोलते जाएंगे, आप लोग भी कॉपी और पेन लीजिए, लिखते जाइए मेरे साथ और बनाते जाइए। आप पहले बनाइए, नहीं बनता है उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, उसको आप लोग ज़रूर देखिए और कमेंट में क्वेश्चन बनाइए और फटाफट उत्तर देते जाइए। तो आपके बोर्ड एग्जाम पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम पर क्वेश्चन लिखिएगा, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई क्या है? भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है, पतंग की डोरी की लंबाई है। ऑप्शन है 100 मीटर, बी में है 100√2 मीटर, सी में आपका क्वेश्चन है 200/√3 मीटर और डी में है 200 मीटर। क्या है 200 मीटर? देखिए दोस्त, क्या है क्वेश्चन, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हुए एक पतंग है जो क्या कर रही है, उड़ रही है। तो इसकी डोरी की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लीजिए दोस्त, ये क्या है, ये मार्कर है, ठीक। इसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर ये मार्कर को मान लीजिए, ये क्या है, भूमि है, ये तल है, यानी कि भूमि है, तल से 100 मीटर की ऊंचाई है तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण यहाँ पर देखिए 60 डिग्री, यहाँ से देखेंगे तो ऊपर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पतंग उड़ रही है। तो इसका डोरी की लंबाई हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। क्या है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई। सबसे पहले एक भूमि बनाते हैं, भूमि से इसको मान लीजिए भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण, 60 डिग्री का क्या है, उन्नयन कोण है, एक पतंग उड़ रही है। तो लंबाई, यहाँ मान लीजिए आपका पतंग क्या है, उड़ रही है, यहाँ आपका पतंग है, ये पतंग है और ये डोरी की क्या है, लंबाई है।
डोरी की ये क्या है, लंबाई है आपको दिया हुआ। तो इसको मान लीजिए ए और इसको मान बी और ये सी। ए बी सी मान लीजिए पतंग 100 डिग्री मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री यहाँ पर उन्नयन कोण दीजिए। उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। अब देखिए दोस्त, हम लोग है जो पिछले सेट में पढ़े थे 10 लगाएंगे और लंब और आधार में है जो इसका क्वेश्चन में अंतर था, लंब और आधार से रिलेटेड था, इसीलिए हम लोग 10 और कोट का प्रयोग करते थे। आज है जो यहाँ पर आपसे डोरी की लंबाई यानी कि कर्ण पूछ रहा है। तो कर्ण किस सूत्र में आता है, तो साइन में आता है। कर्ण क्या आता है, साइन में। इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा लगाइएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब क्या होता है, कर्ण होता है। लंब कर्ण होता है। ये आपका लंब दिया हुआ है, ये आपका कर्ण पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो यहाँ देखिए साइन थीटा के कितना है, 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री है, बराबर लंब कितना है, 100 मीटर है। और कर्ण कितना है आपसे पूछ रहा है, यानी कि AC आपसे पूछ रहा है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 100 मीटर को हटाइए अभी, क्योंकि सब मीटर नहीं है, बाय AC। यहाँ से AC निकालिए, AC गुना √3 बराबर 100 से 2 गुना कीजिए, 2 से तो 200 हो जाएगा। और AC बराबर 200/√3, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। यानी कि डोरी की लंबाई आपसे निकल कर कितना आया, 200/√3। ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक कीजिए। एक बार फिर से दोस्त देखते हैं क्वेश्चन। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर, ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है। इससे 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण, 100 मीटर की ऊंचाई और 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पतंग उड़ रही है। तो इसकी डोरी की लंबाई हमसे, ये डोरी की लंबाई हमसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ से यानी कि कर्ण हमसे पूछ रहा है, कर्ण बराबर वाट, इसीलिए साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण। साइन थीटा का सूत्र लगाइए और साइन थीटा का मान यहाँ देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है, लंबाई कितना है, 100 है, और AC यानी कि डोरी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 100/c, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 100 को 2 से गुना कीजिए, 200, AC गुना √3। इस साइड है जो AC क्या है, गुना में है, इस साइड भेजिए, भाग में आएगा 200/√3। यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मीनार की ऊंचाई 110 मीटर है। क्या है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो। 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार की छाया की लंबाई पर क्या होगी, छाया की लंबाई पर
क्या होगी? ऑप्शन है 5 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर और डी में है 10 मीटर। 10 मीटर है। देखिए दोस्त, इसमें किसी मीनार की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। किसी मीनार की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? यानी कि आपसे छाया की लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा? यानी कि छाया हमसे ये पूछ रहा है, बेस हमसे पूछ रहा है, यानी कि आधार। आधार हमसे पूछ रहा है कितना होगा। देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? छाया बोलेंगे। छाया। इसको बेस बोलिए, आधार बोलिए, छाया बोलिए। देखिए, किसी मीनार की ऊंचाई कितना है? मान लीजिए ये क्या है? मार्कर है। मार्कर को मान लेते हैं हम मीनार। मीनार की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। 10 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जब हम देखेंगे तो ऐसे ऊपर में 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई, यानी कि ये जो मीनार है इसका जो यहाँ पर छाया बनेगा, इस साइड से देखिए दोस्त, कुछ उठा के यहाँ पर यदि हम रखते हैं, मान के चलिए ये मार्कर रखते हैं, देखिए छाया बना ना, यही छाया की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, टेन का सूत्र लगाइए, यानी कि लंब और आधार से रिलेटेड है, इसीलिए हम किसका सूत्र लगाएंगे? टेन का। ये ए बी सी आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। हम नहीं मान के बनाते हैं। उसमें माने थे, इसमें हम नहीं मानते हैं। देखिए, किसी मीनार की कितना है? 10। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाय लंब क्या होता है? आधार होता है। टेन थीटा का मान कितना है? 10 यानी कि 45 डिग्री। लंब कितना है? 10 मीटर। मीटर को हटाइए, सब मीटर में है। तो आधार हमसे, आधार यानी कि छाया की लंबाई, इसको मान लीजिए छाया है। छाया है। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और 10 बाय क्या होगा? छाया। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 10 से 10 गुना 10, 1 से 1 छाया, यानी कि छाया बराबर 10 मीटर। यही आपका क्या है? आंसर है। आराम से देखिए, 10 से रिलेटेड है लंब और आधार में, यानी कि 10 से रिलेटेड है लंब और आधार। लंब कितना है? 10 मीटर दिया हुआ है और छाया नहीं है, तो छाया हमको निकालना है। 10 45 डिग्री दिया हुआ है। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है और 10 है छाया। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 10 गुना 1 10 छाया, यानी कि छाया की लंबाई आपको 10 मीटर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई क्या है? यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, क्या है? ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई तथा उसके भूमि पर छाया की लंबाई तथा उसकी भूमि पर छाया की
भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण, छाया की लंबाई क्या है, समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बी सी डी। अब देखिए दोस्त, क्या है, एक उधर के खंबे है, एक मान के चलिए ये क्या है, उधर के खंबे है, एक उधर खंबे है, एक उधर के खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। ये क्या है, दोनों ये समान है, ये भी समान है और ये भी खंबा भी समान है। ये क्या है, खंबे है और ये छाया है, ये दोनों क्या है, समान है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि सूर्य का हमसे उन्नयन कोण पूछ रहा है। देखिए दोस्त, ये क्या है, लंब है और ये आधार है, लंब और आधार से रिलेटेड है, इसीलिए हम टेन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, समान है तो यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। यदि इसको 10 मानिएगा लंब को, तो बेस को भी क्या मानिएगा, 10 मानिएगा। यदि लंब को 1 मानिएगा तो आधार को भी आप 1 मानिए। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन दोनों बराबर मान सकते हैं, तो हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको भी 1 मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई समान है। छाया की लंबाई और इसकी खंभे की ऊंचाई दोनों क्या है, इक्वल है, समान है। तो क्या लंबाई 1/1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर 1 आप लोग जानते हैं, टेन कितना डिग्री का मान होता है, 1। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। और टेन को 10 से कटाने के लिए राइट साइड भी हमको 10 लाना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, 10 है। तो 10 45 डिग्री, 45 डिग्री दीजिए, 10 से 10 खत्म कीजिए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से दोस्त समझते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं यदि एक उधर के खंभे की लंबाई, ये यदि एक उधर के खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि खंभे की ऊंचाई और ये जो खंभे की छाया है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हमसे उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये है आपका उन्नयन कोण कितना होगा। तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी हम 1 मान लेते हैं। यदि आप लोग 10 मानिएगा तो फिर 10 बराबर 10, इसको भी 10 मानिए, क्योंकि लंबाई समान है और छाया भी लंबाई समान है। खंभे की लंबाई और छाया की लंबाई दोनों समान है, तो फिर कट के 1 हो जाएगा ना। यदि हम मान के चलिए 2000 मानिए, किसी का मन है 2000 माने, तो फिर 2000/2000 कट के फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 1 मान लिए। तो टेन थीटा बराबर 1/1, टेन थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर 1 कितना मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। इसीलिए राइट साइड 45 डिग्री का मान लाए, 10 से 10 खत्म कर दिए, थीटा बराबर आपका 45 डिग्री करेक्ट आंसर निकल कर सामने आया। 45 डिग्री ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा जगह लेके यहाँ एडजस्ट करते हैं। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, 2 सेकंड का समय देते हैं मात्र। इधर आ जा, इधर 1 2 आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। मीनार के तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई होगी, ऑप्शन ए बी सी डी। ए में है 30√3 मीटर, बी में है 10√3 मीटर, सी में है 20√3 मीटर और 40√3 मीटर। अब देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस पर अटैक कीजिए। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, ये है भूमि, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओ, दोनों 30 यहाँ पर दिया हुआ है ना, 30 डिग्री। तो इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्त डाटा। भूमि के एक बिंदु से, इसको मान लीजिए भूमि के क्या है, एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, यानी कि मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की पाद बिंदु ये है, यहाँ से जो 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ठीक, आइए tan का यहाँ पर प्रयोग कीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है। और लंब कितना है? लंब हमसे पूछ रहा है, आधार है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर p/30। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, p गुना √3 बराबर 30 और यहाँ से p निकालिए 30/√3, यही आपका आंसर होगा। देखिए 30/√3, 30√3, 10√3, 20,
नहीं है तो इसका है जो हर का प्रमेयकरण कर दीजिए यहीं पर √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीपल की कर दीजिए तो यहाँ देखिए कितना होगा 30 √3 बाय यहाँ देखिए √3 गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल निकालिए 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 से काटिए ऊपर और नीचे यदि काटिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 यानी कि 30 बाय √3 30 √3 यहाँ 30 बाय √3 देखिए ऑप्शन नंबर किसमें होगा ऑप्शन नंबर 30 √3 भी नहीं है तो एक कम कीजिए ये 3 से जो √3 को यहाँ पर नहीं काटा होगा और 10 या 30 यहाँ पर ऐसे भी काट सकते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कितना है √3 से हम क्या करेंगे हर का प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 बाय √3 और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा √3 गुना √3 यहाँ पर 30 दीजिए √3 गुना √3 √9 और 30 √3 बाय 9 को रूट से निकालिए तो 3 10 या 30 10 यानी कि 10 √3 यह है आंसर देखिए तो 10 बाय रूट 10 इंटू √3 हाँ 10 इंटू √3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है थोड़ा सा लंबा गया है ऑब्जेक्टिव देखिए फिर से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु कितना है 30 मीटर की दूरी पर है इसका उन्नयन कोण हमको सीधा सीधा आप लोग जानिए ये क्या है मीनार है ये क्या है इसकी छाया है यहाँ पर छाया की इसका लंबाई कितना है 30 मीटर दिया हुआ है और उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और हमसे ऊंचाई पूछ रहा है तो tan का सूत्र लगाइए tan थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार लंब यहाँ पर कुछ नहीं है तो लंब रखिए आधार क्या है यहाँ पे 30 डिग्री और थीटा का मान देखिए 30 डिग्री tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बाय √3 इसीलिए p बाय 30 डिग्री यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कीजिए p गुना √3 बराबर 1 को 30 में गुना कीजिए 30 आएगा यहाँ पर p निकाल लीजिए और 30 रख दीजिए इधर है √3 गुना में इस साइड इसको भेजिए भाग में आएगा तो 30 बाय √3 यहाँ पर आंसर नहीं दिया रहेगा तो इसका हर का प्रमेयकरण कर लीजिएगा प्रमेयकरण कैसे करते हैं जो हर में रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √3 बाय √3 यहाँ देखिए 30 √3 गुना √3 गुना √3 30 इंटू √3 बाय √3 और √3 मिलके √9 और √9 का है जो रूट से बाहर निकालिए 3 से काटिए 30 को 10 या 30 10 बार में कटेगा 10 √3 आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कीजिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ये सूर्य का उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण
जब किसी सीधे खड़े खंबे जब किसी खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा? डैश होगा। डैश होगा। ऑप्शन है 30, 45, 60, 90। 30, 45, 60, 90 डिग्री। तीस, 45, 60, 90 डिग्री। यहाँ देखिए, आप लोग को इसका 5 सेकंड का देते हैं समय। 5 सेकंड में इसको सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी खड़े खंभे की छाया और ऊंचाई बराबर हो। सूर्य का क्या है? उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी खड़े खंभे, ये क्या है? खंभा है, यहां से यहां तक खंभे, छाया यहां से यहां तक है छाया, और ऊंचाई बराबर है। जब इसके ये दोनों बराबर होगा, खंभा और इसकी छाया बराबर होगा, तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण हमसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले tan का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब आधार। इसको मान लीजिए लंब, इसको मान लीजिए आधार। tan थीटा है, रहने दीजिए। जब दोनों बराबर है तो 10 लीजिएगा लंबाई और छाया लीजिएगा 10, तो कट के 1 हो जाएगा। और यदि 50 लीजिएगा, फिर 50 में 50 कट के 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। लंबाई 1 और आधार भी 1, 1/1, तो tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 tan कितना डिग्री का मान है? 1, तो tan 45 डिग्री का मान है। tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। tan को tan से खत्म कीजिए, थीटा बराबर 45 डिग्री। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कीजिएगा। फिर से देख लीजिए दोस्त, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी खड़े खंभे की छाया और लंबाई, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण है, पूछ रहा है आपसे। एक खड़े खंभा है, एक खंभा है और इसका छाया दोनों बराबर है, तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछ रहा है। तो tan का लगाइए। tan का सूत्र होता है लंब आधार। लंब को 1 मानिए और आधार को भी 1 मानिएगा। ठीक, कट के 1/1 कट के 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और tan को काटिएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री आएगा। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्त मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन आपको देते रहेंगे पूरे एग्जाम तक। तो आप लोग 5-10 मिनट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव करने वाला है ये 5 मिनट का, 10 मिनट का, जो भी हो वीडियो। इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।